कुंती भुआ ने कहा, लाला कन्हैया तू मेरी स्तुति। भगवान बोले, भुआ कुंती क्या कर रही हो ये, मैं तो थारो भतीजा हूं। कुंती बोली, नहीं, अब तक मैं बहुत बड़े भ्रम में थी कि आप मेरे भतीजे हैं। नमस्यई पुरुषम, मैं उस आद्य पुरुष भगवान को प्रणाम कर रही हूं। तुम हो एक अगोचर जो घट घट के अंदर लोगों में व्याप्त होकर के आनंद दे रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। भगवान ने कहा, नहीं नहीं भुआ, मैं तो तेरा भतीजा हूं। अब ये प्रसंग चल ही रहा था। भुआ कुंती ने कहा, लाला कन्हैया महाभारत के युद्ध में पांडवों की क्या शक्ति थी कि महाभारत के युद्ध को विजयश्री की ओर लेके जाते। जिस समय पर गांडीवधारी अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से जिन पितामह भीष्म ने पांडवों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन पितामह भीष्म को देखा तो अर्जुन ने कन्हैया की तरफ इशारा किया, मैं किससे लड़ूं। ये वो पितामह भीष्म हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। 18 अक्षौणी सेना से मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो भगवान ने एक ही श्लोक बोला, अर्जुन डरने की जरूरत नहीं है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंग विशंति नाशाय समुद्भवेगा। है बरसात के महीने में जब पतंग निकलते हैं ना, बरसाती कीटाणु जिन्हें बोलते हैं पतंग, तो हजारों पतंग, एक ज्योति जलती है, दीपक जलता है। ज्योति किसी पतंग के पास में नहीं जाती है, लेकिन हजारों पतंगे अपनी मृत्यु को खोजते हुए उस ज्योति के पास में आते हैं ना, और समाप्त हो जाते हैं। आप तो ज्योति की तरह जाकर के खड़े होइए, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले ही हरणे। अपने आप आते हुए अपने प्राणों को नष्ट करेगा। देवी कुंती ने कृष्ण कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया आज मुझे पता चल गया, नमस्ते पुरुषम साध्यम, आप वही पुरुष हैं जो घट घट में व्याप्त होकर के आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, बताइए क्या चाहिए। कुंती ने जो मांगा, मुझे लगता है कोई मां जीवन में अपनी संतान के लिए नहीं मांग सकती। भैया आप सब लोग बैठ जाइए, कोई बात नहीं। क्या कहा कुंती ने, कृष्ण कन्हैया अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे बेटाओं के जीवन में हमेशा दुख ही दुख आता रहे। भगवान बोले, बुढ़ापे में ये क्या, न जाने कितने दुख का सामना करने पर आज सुख की प्राप्ति हुई है, और आप कैसी अभागिनी मां हो जो अपनी संतान के लिए पुनः दुख मांग रही हो। कुंती की आंखें सजल हो गईं, आंखों में जल आ गया। कुंती ने कहा, कन्हैया बस यही तो मेरा भ्रम है। संसार के सुख के आने पर जो सुख का सागर है वो आज हमें छोड़ करके चला। एक बार के लिए कन्हैया संसार का दुख हमारे जीवन में बना रहे चलेगा, लेकिन जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सागर सो सुख धाम राम असनामा, अगर तुम ही हमें छोड़ के चले जाओगे तो भला संसार के सुख का हम क्या करेंगे। ध्यान देना दादा। लोग बाग कहते हैं, पंडित जी आज का दिन मेरा कुछ खराब है, मुझे लगता है आज का दिन खराब है। लेकिन भागवत कहता है कि जीवन में समय और दिन कौन सा खराब होता है। जिस दिन हमारे ऊपर संकट आ जाए वो दिन खराब नहीं है, वो समय खराब नहीं है। भागवत भगवान कहते हैं कि जिस समय, जिस पल, जिस दिन हम लोग परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, भगवान से जुड़ करके नहीं रहते हैं, उस दिन से खराब जीवन में कोई दिन नहीं हो सकता। विधाता मेरे ऊपर संकट आया, ये दिन समय खराब नहीं है, लेकिन जिस दिन जिस पल में परमात्मा का नाम न लूं, ऐसा समय मेरे जीवन में कभी लेकर के मत आना। ध्यान दीजिए।
लेकिन कुछ स्वार्थवश थोड़ा सा काम हमारा बिगड़ा। पंडित जी आज का लगता है समय खराब है। कुंती ने कहा मुझे दुख दे दो मेरे पुत्रों के लिए। भगवान ने क्यों कहा, क्या मांग रही हो? बोली जब लाला कन्हैया दुख हमारे पास में था तो तुम हमारे पास में थे, और संसार का सुख हमारे पास आ गया तो सुख का जो आनंद है वो हमें छोड़ के जाने लगा। नहीं भैया, मैं संसार के सुख से लड़ सकती हूँ, संसार के सुख में जीवन यापन, दुख में जीवन यापन कर सकती हूँ, अगर तुम हमारे साथ में हैं तो। और तुम जिस सुख के आने पर हमें छोड़ करके भी चले जाओ तो ऐसे सुख का फिर मैं करूंगी भी क्या? सुख के माथे सिल मड़े, आग लगे ऐसे सुख में, बलिहारी व दुख की, वो दुख कण कण में। मैं तो इतना तक निवेदन करूंगा, अगर परमात्मा का नाम दुख में ही याद आता हो तो फिर व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख ही दुख आना चाहिए। भगवान कुंती भुआ के सामने हार गए। अच्छा दादा, मैं एक निवेदन करूंगा, क्या भगवान ने कुंती को दुख दिया? भगवान के पास तो दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सिंधु। और सिंधु किसको कहते हैं? बोले समुद्र को। आनंद के सिंधु में से महाराज जी अगर किसी को एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो प्यारे क्या कहना है उसके जीवन का है? अच्छा मेरा एक निवेदन, भोजनालय जानते हो आप लोग? हम लोगों की शब्दार्थी भाषा में उसको होटल भी कहते हैं। भोजनालय पर जाकर के अगर आप पुस्तक मांगोगे, मुझे आनंद रामायण दे दो, भागवत दे दो, भक्तमाल दे दो, वाल्मीकि दे दो, तो भोजनालय पर पुस्तक मिल सकती है दादा? नहीं मिलने वाली है। और पुस्तकालय जानते हो ना? पुस्तकालय पर जाकर के कहीं आप लोग कहोगे भाई एक दाल फ्राई पैकिंग करके दे दो, छोले भटूरे दे दो, तो पुस्तकालय पे ये सब मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। पुस्तकालय पर पुस्तक मिलेगी, भोजनालय पर भोजन मिलेगा। तो भगवान कौन है? बोले आनंद के सागर हैं, यहाँ दुख नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, सुख ही मिलेगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा। मीन कहते हैं मछली को। मछली कहां सुखी रहती है सर जी? जहां अथाग जल होता है, वही तो कोई जाल डालेगा तो अंदर चली जाएगी बेचारी। मीन सुखी जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण एकहु व्याधा। गोविंद की शरण को जिसने चरण शरण को ग्रहण कर लिया है, सिर्फ उसके जीवन में ही सुख है, अन्यथा फिर सब लोग ही दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी है, राजा सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे मोते इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी है, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख त्रिपुरारी को भारी है। तुलसीदास विचार करें, हरे नाम बिना सब जीव ही दुखारी हैं। सिर्फ परमात्मा की चरण शरण को जिसने ग्रहण किया है उसके ही जीवन में सुख है, अन्यथा सब दुखी ही दुखी है। ये प्रसंग दोनों का चल ही रहा था। अच्छा देखो, ये तो है सुख की दुकान, और हम लोगों की ये गलती बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग सुख की जो दुकान है उसकी तरफ तो जाते भी नहीं है, और सुख की खोजना कहां करते हैं? बोले अकाले खलु संसारे दुख रूपी विमोहक। जो जिस दुकान की हेडिंग पर लिखा हुआ है दुखालयम च संसार,
दुख की दुकान पर हम लोग सुख खोज रहे हैं। पत्नी, छोरा छोरी, परिवार, रिश्तेदारी, इन लोग ये कहां का सुख देने वाला